मैक्सी एंड सन्स फाउंडेशन के वीकली प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, इस यकीन के साथ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए और आपका इस प्रोग्राम को सुनना हमारे लिए बरकत का बायस होगा। हमारी दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को आखिर तक सुनिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी को बदल देने वाला तजुर्बा बन जाएगा और उसमें हो सकता है आप भी शामिल हों। हम समझते हैं, यकीन रखते हैं कि आज के प्रोग्राम के दौरान हम सबको, हमें भी और आपको भी, खुदा के प्यार की, ईश्वर के प्रेम की एक नई तरह से समझ आएगी। और हम ये समझते हैं कि खुदा का प्यार ही है जो हमें संभालता है, जिसने आज तक हमें ज़िंदा रखा है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ करें, जिसने हमें मौका दिया कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। आज हमारे लिए बहुत ये खुशी की बात है, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हिंदुस्तान से पास्टर शमी हंस मौजूद हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ प्रिविलेज कि आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपके गीत, आपके बारे में कई सालों से हम सुनते आए हैं, आपके गीत भी सुनते हैं और जिनसे दिल को बहुत खुशी मिलती है। और आज खुदा ने मौका दिया कि आप के साथ फेलोशिप का, आपसे मुलाकात का मौका दिया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और हमारे साथ ब्रदर सुरिंदर मौजूद है, जिनको आप देखते हैं एवरी संडे। एंड व्हाट अ ब्लेसिंग, Saturday, and what a blessing the dedication with which he reaches out to you। हर सैटरडे को बड़ी बाकायदगी के साथ वो आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं and he share with you the word of God। Yes। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। अपने घर को खोला है उन्होंने इस खुदा के पर्पस के लिए, and we pray for God's blessing on him as well। हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के दौरान। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, एक नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, उस नंबर पे आप हमें, ये व्हाट्सएप का नंबर है, दुनिया में कहीं से भी आप इस नंबर पे आप डायल करके अभी भी हमसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पास्टर साहब से बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपका शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने का। पास्टर साहब, आज के प्रोग्राम में आपके साथ गुफ्तगू रहेगी, आपसे बातचीत रहेगी, आपके बारे में हम जानेंगे, आप से बातें करेंगे। और सिर्फ आपके बारे में ही नहीं, बल्कि हम उससे आगे बढ़कर उस हस्ती के बारे में जानेंगे जिस के आप सेवक हैं। ये सही लफ्ज़ है? बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्योंकि अगर कोई बात, मैं समझता हूँ कि हमसे बढ़कर अगर मसीह तक नहीं पहुँचती, सिर्फ हम ही तक रुक जाती है, तो वो बददियानती है। बिल्कुल है ना? इसका मतलब हम दयानतदार नहीं रहे उसमें। बिल्कुल। क्योंकि जिसकी सिताइश होना ज़रूरी है, उस तक अगर वो सिताइश ना पहुँचे तो फिर हमने अपने पास रोक ली, एंड दैट इज़ नॉट राइट। तो हम बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं बात को। पास्टर साहब, आप बहुत से, मैं नहीं समझता कि बहुत कोई ऐसा शख्स है जो आपको ना जानता हो। यूट्यूब आजकल आपको पता है कि हर जगह मौजूद है, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जो इतनी तफसील के साथ, डिटेल के साथ ना जानता हो आपके बारे में। क्या आप मज़ीद थोड़ा सा बताएंगे अपने मिनिस्ट्री के बारे में, जो आप काम कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में कौन सी जगह से हैं आप, ताकि हमारे बहन भाई जान लें। देखने और सुनने वाले सभी खुदावंद के लोगों को मैं थोड़ा सा ऊंचा अपनी तरफ से सलाम कहता हूं। और मैं पास्टर शमी हंस धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे बहुत ही आदरयोग नाम, जिसका नाम यीशु अल मसीह है, खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने बहुत ही प्यारे भाई और अपने बहुत ही प्यारे अंकल सुरिंदर जी के साथ, भाई सैमसन जी के साथ बैठ कर के आप सबके रूबरू हुआ हूँ। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हम यूएसए में बैठकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने के लिए इस माध्यम से आपके साथ लाइव हैं। और जैसा कि आपने पूछा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन ही से खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलता आ रहा हूँ और उनके स्टेप्स को फॉलो करता आ रहा हूँ। मेरे फादर ने आज से 34 साल पहले मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया था और उन्हीं के साथ मैंने भी खिदमत को जारी रखा। 34 जी, 34 ईयर्स अगो। और खुदावंद का शुक्र है कि उसके दौरान खुदा ने बहुत सारे लोगों को तौबा की नौबत तक लाने का मौका दिया और बहुत सारे लोगों ने नजात के रास्ते को देखा और खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया एज अ सेवियर। वेरी गुड, what a wonderful testimony।
आप पैस्टर हैं एक जी, उस चर्च के बारे में बताएंगे, कहाँ पर है? जो चर्च मेरे फादर ने शुरू किया था वो चमकौर साहिब नाम की एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ नियर बाय चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ को सब जानते हैं तो जल्दी समझ जाएंगे। सही एग्जैक्ट, चंडीगढ़ को मैं भी जी, चंडीगढ़ के बिल्कुल पास एक सिटी है चमकौर साहिब। तो मेरे फादर साहब को खुदा ने विजन दिया था कि वहाँ पर सुसमाचार प्रचार लेकर जाना है, वहाँ पर एवेंजलिज्म करना है। तो बाय गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट वो वहाँ पर गए, उन्होंने खुदा के वचन के बीज को वहाँ पर बोया। तो हमारे चर्च का नाम है द चर्च ऑफ ऑल नेशंस। जब उन्होंने वचन के बीज को वहाँ पर बोया तो लोग उस एरिया में खुदावंद को नहीं जानते थे, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि यीशु मसीह कौन है। वाह। और ये मैं समझता हूँ कि ये उनकी कमजोरी नहीं या उनका कसूर नहीं है जी, सही, क्योंकि वहाँ पर अभी तक कोई गया ही नहीं था जो उन्हें बता सके कि खुदावंद यीशु मसीह भी आसमानी खुदा है या खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए। तो ऐसा बताया करते हैं मेरे फादर के, जब पहली बार उन्होंने वहाँ पर खुदा के कलाम को सुनाया तो इवेंजलिज्म किया। तो अगर आप किसी गांव में जाते हैं और जाकर आप किसी से पूछते हैं कि क्या आप खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं, तो वो आपसे कहेंगे सर हम नहीं जानते, सॉरी, आप अगले गांव में जाकर पूछ लीजिए। मतलब उनकी नजर में खुदावंद यीशु मसीह एक शख्स है, कोई बंदा दे बारे पूछने पे, एक बंदा है तो उसके बारे पूछने पे। सो इस तरह के लोग थे। लेकिन फादर साहब के हार्ड वर्क ने और यीशु की ग्रेस ने, उसकी कृपा ने इस यहाँ तक की नौबत लाई कि आज वहाँ पर मोर देन 30,000 लोग बैप्टाइज्ड हैं और 5,000 to 6,000 लोग एवरी संडे वहाँ पर खुदावंद की प्रस्तिश करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वाह, 5,000 to 6,000। हाँ जी, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टेस्टमनी है, अपने आप में एक बहुत बड़ी गवाही है कि उस एरिया में जहाँ पर पहले कोई यीशु के नाम को जानता भी नहीं था, आज लोग वहाँ पर उसकी वर्शिप कर रहे हैं। आई थिंक वेरी इनकरेजिंग। अच्छा, मेरे ज़हन में भी बात आई है, मैं बात बना के करूँगा। और बहनों भाई, आज आप देख रहे हैं कि लाल रंग जो है वो छाया हुआ है स्क्रीन के ऊपर। जी। अमेरिका का झंडा भी लाल है। पैस्टर साहब, सुरेंद्र भाई और मैं, क्रिसमस का टाइम है, राइट? इसका फेस्टिव मूड। जी। लेकिन आपने एक बात कही, वहां से मैं एक सवाल करता हूँ आपसे। हमने लाल रंग पहना हुआ है, लेकिन हम जाकर साथ वाले पड़ोसी के घर में जाकर हम ये नहीं बताएंगे यार लाल शर्ट पहनो। यस हम ये नहीं कहेंगे कि यार चलो इंज करने हैं, चलने हैं, सारे लोगों को दसने हैं कि लाल रंग की कमीज पाया करो तुसी। राइट, वी डोंट डू दैट। नो, वी कांट। या ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं भी तुसी लोगों को जाके दसिए कि भाई तुसी जेल लाया करो या मतलब वाल वड्डे रख लो, वाल बनाया करो, राइट, मेरे वांगू वाल बनाया करो। सो बट तुसी क्या कि ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ खुदा ने कि सुसमाचार सुनाओ। जी। अच्छा, क्वेश्चन द पॉइंट इज दिस कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट सुसमाचार कि तुसी सुनानी भी ना सुनाओ। हम नहीं समझे मेरी गल जी कि भाई आई वांट यू टू टेल शेयर विद अस कि सुसमाचार की है ते व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट कि ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਓ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। what is this ਸੁਸਮਾਚਾਰ and why this is so special? ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਲ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, we don't go and tell people, ਹੈ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੀ ਇੰਜ ਚਾਹ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, we don't do that. But why, what is special about this सुसमाचार? Can you share with our listeners? जी, एक्चुअली मेरी नज़र में जो सुसमाचार है, दूसरे शब्दों में उसे गुड न्यूज़ कहा जाता है। जी। और गुड न्यूज़ तब बन जाती है जब उसमें कुछ अच्छा हो। बिल्कुल सही। अब मैं एक इंसान हूँ जी, मैं एक इंसान हूँ और मैं कुछ समय तक अच्छा हो सकता हूँ, कुछ लोगों को अभी भी मैं अच्छा लगता हो सकता हूँ, लेकिन कुछ को मैं बुरा भी लग सकता हूँ, कुछ को मैं अच्छा नहीं। लेकिन जब आप खुदावंद यीशु मसीह की या सुसमाचार प्रचार की बात करते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार में इस तरह से आखिरी वचन में लिखा है, यीशु का ये हुक्म है कि तुम जाओ और सारी कौमों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें बताओ
कि तुम तौबा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और उन्हें बताओ कि मैं दोबारा आऊंगा और मैं इस दुनिया का न्याय करूंगा। ये गुड न्यूज़ है कि अगर यीशु मसीह को हम बिलीव करते हैं, यीशु मसीह पर हम ईमान रखते हैं, तो जब न्याय होगा, जब जजमेंट होगी, तो आपको जब खुदा पूछेगा कि क्या तूने कभी मेरे बारे में सुना था, ठीक है, क्योंकि मैंने 7 years दूसरे धर्मशास्त्रों की पुस्तकों को पढ़ा जी, मैंने स्टडी किया जी, मैंने 4 बार बाइबल को भी कंप्लीट किया, अभी मैं 5वीं बार शुरू कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी है कि जजमेंट जो है वो यीशु को सौंपी गई है। सही सही, ठीक है ना, जो न्याय है वो खुदावंद यीशु ने करना है। और ऑब्वियसली अगर हमारे ऊपर कोई केस लगा हो इस दुनिया की अदालत में, सही है, तो कौन नहीं चाहेगा कि उसकी अप्रोच जज तक हो जाए। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली सब चाहेंगे, सब चाहेंगे, हर बंदा, हर व्यक्ति चाहेगा कि उसकी अप्रोच जज तक हो जाए, वकील उसे उलझाए ना, नीचे वाले बंदे उसे उलझाए ना। तो अगर जज ही सुनवाई कर दे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना। और यीशु ने कलाम में इस तरह से बयान किया है कि मैं जज हूँ और मैं ही न्याय करूंगा। और जब आपकी अप्रोच जज तक हो गई तो समझ लीजिए कि आपके पाप क्षमा भी हो सकते हैं और कायम भी रखे जा सकते हैं। जी जी जी। तो इसलिए आपने जैसे सवाल पूछा कि सुसमाचार प्रचार करना क्यों जरूरी है। जी जी जी, एग्जैक्टली। तो सुसमाचार प्रचार करना इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय के समय इस बात से मुकर ना जाए कि हम तक खुदावंद यीशु मसीह की गुड न्यूज़ नहीं पहुंची थी। और गुड न्यूज़ क्या है? देयर इज अ forgiveness in the name of Jesus Christ. Right. ये गुड न्यूज़ है। Yeah, that is a very good point. Very good point. आप बात खत्म कीजिए, मेरे ज़हन में एक नुक्ता आया, मैं आपसे पूछता हूँ। Forgiveness in the name of Jesus Christ, पापों की क्षमा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में है, ठीक है। और रिलीफ फ्रॉम जजमेंट खुदावंद यीशु मसीह के नाम में है। ओके, यू कैन सी हेवन एंड हेल इन द नेम ऑफ जीसस। राइट, कि वही आपको बता सकता है कि हेल में क्या होने वाला है, हेवन में क्या होने वाला है, जजमेंट के समय क्या होने वाला है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि देखिए तौबा कर लीजिए, न्याय होने वाला है, जजमेंट होने वाली, तो लोग उस गुड न्यूज़ को रिसीव करते हैं। दैट्स अ गुड पॉइंट। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिएगा अपनी थॉट को। जी, गुड न्यूज़ जो है आपने कहा, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैसेज अगर हमारा दूसरे लोगों तक जाता है और हमारे जो मसीही बहन भाई हैं, ये वो बहन भाई जो मसीही नहीं है, वी लव यू, है ना, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप क्रिश्चियन हैं या नहीं क्रिश्चियन, वी लव यू। और एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ, आज हमारे साथ पास्टर शमी हंस मैसी एंड सन फाउंडेशन के जो वीकली प्रोग्राम है उसमें हमारे साथ शामिल हैं। हमारी बहुत खुशकिस्मती है, ब्रदर सुंदर तो ऑलवेज आपके साथ होते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। एंड हाँ, वी अप्रिशिएट कि आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। जल्दी से इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस प्रोग्राम को सुन सके। पैस्टर साहब, आपने बात कही जी, इट्स वेरी एक्चुअली डीप। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बहन भाई जो हैं, जो डेप्थ है जो पास्टर साहब ने बात की, उसको हो सकता है किसी ने मिस कर दिया हो, तो मैं उसको चाहता हूँ कि मिस ना करें। या अभी क्योंकि चल रहे हैं, देख रहे हैं लोग, बात शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या है कि अगर जैसे मैंने पहले, मैं उस पर मैं नहीं चाहता कि मैं अड़ जाऊं, हमारे जो लाल रंग की शर्ट पहनी हुई है, राइट, कि हम जाएं लोगों को बताएं जी बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए जी, लाल रंग की शर्ट पहनी हुई हो, तो बोलेंगे मैं ही करा, या जी मेरे घर में ये खाना पका हुआ आपके लिए बड़ी गुड न्यूज़ है। तो वो कहेंगे भी ये मेरे लिए कौन सी गुड न्यूज़ है, आपके घर में खाना पका हुआ है, आप खाएंगे, व्हाट्स गुड फॉर मी। लेकिन आपने एक बात कही कि मसीह ने कहा कि ये खुशी की खबर लोगों तक पहुंचाओ। फिर आपने बात कही कि मसीह जो हैं वो न्याय करेंगे क़यामत वाले दिन, जब एंड ऑफ द वर्ल्ड होगा, जज होंगे। फिर आपने ये भी कहा कि मसीह जो हैं वो गुनाह पापों को मुआफ़ कर सकते हैं। फिर आपने ये नुक्ता बनाया कि कौन शख्स है जो नहीं चाहेगा कि उसकी अप्रोच जो है वो जज तक हो, अगर उस पर ऑलरेडी गुनाह है, वो जो क्या कहते हैं उसको, सजा का हुक्म है, सजा का हुक्म हो चुका है, उस पर फतवा लग चुका है ना, उर्दू में कहेंगे जी। या तो सवाल ये है यहाँ पर कि इससे मेरे जहन में आया कि ये जो सजा का जो हुक्म हो चुका है, जो गुनाहों का जो क्या कहते हैं हो चुके हैं,
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लोग जो हैं अक्सर इसको सोचते नहीं है इसके बारे में। ये मसला जो है गुनाहों से मुआफ़ी का मसला, ये हर शख्स का है। बिल्कुल। मैंने किसी मज़हब में, किसी धर्म में ये नहीं देखा कि उसमें शुमा का लफ्ज़ या मुआफ़ी का लफ्ज़ ना हो। बिल्कुल जी, गुनाहों की मुआफ़ी का, ये मैंने मैं मुख्तलिफ धर्म को मैं नाम ले सकता हूँ धर्म या और अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं हम, किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं कर रहे। हिंदुइज़्म है, सिखिज़्म है, इस्लाम है, जूडाइज़्म है। जो कॉन्सेप्ट है गुनाहों की मुआफ़ी का, जी, इट इज़ प्रेजेंट। राइट। ये इसी तरह है कि आप जैसे हमारी जो शर्ट है, इससे किसी को कोई गर्ज नहीं है कि हमने कौन से कलर, लेकिन अगर कोई शख्स नंगा है ना, तो फिर उसके लिए ये गुड न्यूज़ है कि हमारे पास शर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। वैसे तो बोलेगा भी आपने पहना, आपके पास है तो मैं क्या करूं। तो ये जो मुआफ़ी का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़, मैं देखता हूं कि बहुत से लोग हैं वो मैं देखता हूं हिंदुस्तान में एक मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला होता है जहां पर वो जाते हैं जी, वो वॉश करते हैं अपने आप को। जी, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इज सेम एज फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। इस्लाम में भी ये कॉन्सेप्ट है गुनाहों की मुआफ़ी का। दूसरे तो जब इसका मतलब है कि गुनाहों की मुआफ़ी की जो ज़रूरत है वो सब की है। देयरफॉर ये जो आप कह रहे हैं कि लोगों को जो हम खुशी की खबर दे रहे हैं, जहाँ से बात शुरू हुई थी, ये फिर हर शख्स की ज़रूरत बन सकती है जी। और हम ये कहते हैं कि जी अगर आपके पास इसका कोई इंतज़ाम है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो हमारे पास एक है। राइट। सबसे पहले मैं इसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूँ जी, जहाँ से हमने शुरू किया था। जी, वो ये है कि जो सुसमाचार है ये कमांडमेंट है। ओके। कमांडमेंट किसकी है? यीशु की। जी, ठीक है ना। मैथ्यू चैप्टर 28:16 में उन्होंने कमांड किया सही कि तुमने जाना है जी, और लोगों को क्या देनी है? जी, गुड न्यूज़ देनी है, खुशखबरी देनी है। दूसरी बात ये कहते, एक बार की बात है, छोटी सी बात ऐड करूंगा। जी, जरूर। एक राजा था जी, और उस राजा के किसी संतरी ने उसको सवाल किया, कहते राजा अगर इस दुनिया में अकाल पड़ जाए जी, और पानी खत्म हो जाए, पानी खत्म हो जाए तो सिर्फ एक ही गिलास पानी हो, जी, तो आप उस पानी को पीने के लिए त्रास त्रास कर रहे हैं, और अगर कोई व्यक्ति उस पानी के गिलास को लाकर आपको दे दे तो आप क्या करेंगे? वो कहता कि मैं उस पानी के गिलास को लेकर आने वाले को क्या करूंगा? आधा राज दे दूंगा, आधा किंगडम दे दूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए क्या लेके आया? पानी लेकर आया। सही। अब दूसरे शब्दों में उसने कहा अब अगर वो पानी आपके हलक में अटक जाए पीते ही, वो अंदर ही ना जाए, तो एक वैद्य आए जो आपको इस तरह की ट्रीटमेंट दे कि वो पानी आपके अंदर चला जाए, तो क्या करेंगे? वो कहता है कि मैं उसको भी आधा राज दे दूंगा। वो कहता जी राज तो आपका पूरा चला गया। तो इसका मतलब एक पानी के गिलास की कीमत आपके पूरे राज्य के बराबर है। सही। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। इसी तरह से फॉरगिवनेस किसी से भी बिलोंग नहीं करती थी। सही सही सही। ठीक है ना। और उसकी कीमत अदा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। जी सही। केवल खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को सोचा, इस बात को जाना कि आई एम द प्योर सोल, आई एम अ होली, और मेरे खून बहाने से ही लोगों की फॉरगिवनेस हो सकती है। और यीशु को पापों को क्षमा करने का हक दिया गया खुदा की तरफ से। ठीक है ना। इसलिए उसने उस औरत को कहा कि जा तेरे पाप क्या हो गए? माफ हो गए। उस अधरंगी को कहता है तेरे पाप माफ हो गए। हर एक व्यक्ति जो कोई यीशु के पास आ रहा है वो उसे कहता है कि तेरे पाप माफ हो गए। दैट मीन्स कि देयर इज अ बिहाइंड समथिंग, कि यीशु के पास एक राइट है, एक अधिकार है, एक अथॉरिटी है पापों को माफ करने की। अब मैं खुद सिनर हूँ, तो मैं आपके पापों को कैसे माफ कर सकता हूँ? और दूसरी बात ये है, ईमान होना चाहिए आपका, ट्रस्ट खुदा के ऊपर होना चाहिए। गुनाह तभी माफ होंगे ना अगर आप खुदावंद को फॉलो करो, पीछे जा रहे हो और यकीन नहीं रखते उसके ऊपर, तो फिर कैसे सिफा मिलेगी? जी। और मतलब अभी बात चल रही थी लाल कलर की जी, तो इसके साथ में मुझे एक बात याद आ गई जी। लोगों के लिए ये हैप्पीनेस का साइन है, ठीक है ना, चिलनेस का साइन है, ठीक है ना, एंजॉयमेंट का साइन है। लेकिन
कहीं ना कहीं हमारे साथ रेड कलर जो है वो यीशु की क्रूसिफिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। That's right. क्योंकि उसकी क्रूसिफिकेशन से ही फॉरगिवनेस है, साल्वेशन है। ठीक है, तो हम इसको पहनकर लोगों को ये कह सकते हैं कि क्रिसमस इज नॉट ओनली बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्रिसमस इज ऑल अबाउट साल्वेशन। यस, दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट। और पैसे साहब आपने कहा, मैं अपने बहनों भाइयों को ये बताऊं एक बार फिर कि जो गुड न्यूज़ है जो पास्टर साहब ने कहा, जिसकी वो प्रीचिंग करते हैं, जी जी जी, वो गुड न्यूज़ जो है वो सारी दुनिया के लिए, बिकॉज, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ज़रूरत है सबकी ये एक चीज़ है। जैसे एक शख्स है जो बीमार है तो उसको शिफा की ज़रूरत है जी, और अगर आपके पास उस शिफा का इलाज मौजूद है, कोई दवाई है, और अगर आप नहीं बताते जाकर, देन यू आर वेरी सेल्फिश। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दैट्स वाई दिस गुड न्यूज़ इज़ फॉर एवरीबॉडी, और ये सबको प्रीच करने की ज़रूरत है। और इसीलिए मसीह ने हमें हुक्म दिया, और इसीलिए पास्टर साहब जो हैं वो ऑल नेशन, द वर्ड इटसेल्फ इज़ फॉर एवरीबॉडी। ये सिर्फ बाइबल एक बता, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर मैं तमाम बहनों भाइयों से कहता हूँ, अगर आपका मजहब आप समझते हैं सच्चा है और आप जाकर दूसरों को उसके बारे में नहीं बताते, फिर आप झूठे हैं। बिल्कुल नहीं समझ? 100% कि भाई अगर आपके पास कोई अच्छी चीज है और आपको पता है कि कोई दूसरे को उसकी जरूरत है और आप नहीं बताते, देन यू आर लाइंग। इधर आपका मजहब ठीक नहीं है या आप खुद गर्ज हैं, दोनों सूरतों में इट्स रॉन्ग। लेकिन अगर, सो दिस इज व्हाट वी वेरी स्ट्रांगली बिलीव, दैट्स व्हाट पास्टर साहब जस्ट सेड, वी बिलीव कि मसीह जीसस इज द ओनली पर्सन जिनके पास गुड न्यूज है जी। और गुड न्यूज ये नहीं होती कि आप ये वाली इबादत कर लें, ये तपस्या कर लें। गुड न्यूज इज, देखिए, एक जैसा पास्टर साहब ने कहा कि जिसके ऊपर सजा मिल गई जिसको, उसके लिए गुड न्यूज तो ये है ना कि उसको मुआफी मिल गई। दैट्स अ गुड न्यूज। उसको ये नहीं कि भाई सजा मिले या तुम अच्छा 6 साल की बजाय तुम्हें 4 साल की सजा दे देते हैं। दैट्स नॉट अ गुड न्यूज। एंड दिस इज व्हाट द गुड न्यूज दैट पास्टर साहब इज प्रीचिंग थ्रू हिज चर्च एंड थ्रू हिज मिनिस्ट्री। पास्टर साहब अपनी मिनिस्ट्री के बारे में हमें थोड़ा सा और बताएंगे, आउटसाइड द चर्च जी, देयर इज अदर वेज आप लोगों को रीच कर रहे हैं। जी जी, एक्चुअली बहुत अलग अलग तरीकों से हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं जी, जैसे कि एवेंजलिज्म के थ्रू, और सबसे बड़ी मिनिस्ट्री जो मेरी है वो है वर्शिप के वसीला से मैं लोगों तक खुदा के कलाम को लेकर जाता हूँ। तो बेसिकली मैं प्री कर सकता हूँ, मैं ऐसे जैसे हम अभी टॉक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इस तरीके से भी कर सकता हूँ। लेकिन सिंगिंग जो है ये एक वाहिद वे है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है कि लोग आपको सुने। और जब आपके गीतों में प्रीच होता है, जब आपके गीतों में बाइबल का संदेश होता है, तो वो जल्दी समझ में आता है। सही, वो जल्दी समझ में आता है। एक तो म्यूजिकल अट्रैक्शन है और दूसरा वर्ड ऑफ गॉड है, तो वो लोगों को टच करता है। तो बाकी हम अलग अलग इंडिया के अलग अलग एरिया में, जैसे यूपी में, बिहार में, असम में, महाराष्ट्र में हम बहुत सारी मिनिस्ट्रीज करते हैं और वहाँ पर भी गुड न्यूज़ को लेकर जाते हैं, है ना, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जिस टॉपिक पे कि क्रिसमस इज़ वन ऑफ द गुड न्यूज़ जिसे हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। तो उस एरिया में मिनिस्ट्री के मतलब बहुत सारे वेज हैं, जैसे ग्राउंड लेवल पर एवेंजलिज्म करना, डोर टू डोर जाकर लोगों को बताना कि खुदावंद यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आए, या खुदावंद यीशु मसीह किसी एक नेशन के लिए नहीं आए। क्योंकि जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 28 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु ने कहा, हे सब थके हुए और बोझ के तले दबे हुए। वहां पर किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नाम नहीं लिया गया, वहां पर लिखा गया हे सब, द वन हु ऑल, जितने भी हैं। आप अगर थके हुए हैं तो आप मेरे पास, तो मेरा सवाल ये है कि दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो थका हुआ नहीं है? Absolutely right. किसी को उसके बच्चों की टेंशन है, बिल्कुल सही, किसी को उसके बिजनेस की टेंशन है, किसी की शादी भी नहीं हो रही तो उसको भी टेंशन है कि क्यों नहीं हो रही। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। तो कोई ना कोई किसी ना किसी बोझ के तले दबा हुआ है।
इसलिए यीशु ने किसी स्पेसिफिक नेशन या किसी स्पेसिफिक धर्म को नहीं बुलाया, उसने कहा सब आ जाओ और जो भी मुझ पर ईमान लाए वो नाश ना हो, वो हलाक ना हो, पर वो हमेशा का जीवन पाए। और मैं पैसा ब्यूटीफुल, आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। और मैं आपके कुछ देर के बाद आपके गीत भी हम अपने सुनने वाले बहनों भाइयों को सुनाएंगे। प्लीज स्टे ट्यून। हम बात कर रहे हैं पास्टर शमी हंस से, जो हिंदुस्तान से तशरीफ लाए। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, खुदा ने मौका दिया, उनसे बात हो रही है। ब्रदर सिंदर भी हमारे साथ मौजूद है। पैसा बहुत सी बातें मेरे जहन में यहाँ से निकली हैं, लेकिन एक बात ये जो आप कह रहे हैं कि आप मुख्तलिफ स्टेट्स में जाकर आप जो प्रचार करते हैं, गुड न्यूज़ देते हैं, कोई चैलेंज होता है, कोई मुश्किलात का सामना? वैसे तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लोग इस दुनिया में हैं सब बड़े प्यार और मोहब्बत से रहने वाले हैं और दिल से ये दुआ है कि रहें भी। सही। लेकिन जो ये रिलीजियस टॉपिक है ना जी, जो रिलीजन का मुद्दा है जी, ये एक आग है। सही सही। ये एक फायर है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति जल सकता है। सही है। मेरे ख्याल से किसी को भी किसी धर्म से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सही। ना हमें है। सही। वो दूजे शब्द पंजाबी च कहते हैं तुम अपना वाजा बजाओ। ठीक है। सो हम बाइबल का प्रचार लेकर जाते हैं और जो लोग उसे मानते हैं वो लोग ब्लेसिंग को, बरकत को पाते हैं। बहुत सारे लोग अगेंस्ट भी हैं, बहुत सारे लोग मतलब इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर यीशु मसीह जो है वो खुदा है तो वो इस दुनिया से मौत को ख़त्म क्यों नहीं कर देता, पाप को ख़त्म क्यों नहीं, इस तरह के बड़े सवाल लोग करते हैं कि अगर यीशु मसीह खुदा है तो वो शैतान को क्यों नहीं मार देता। ठीक है, तो मेरे पास उनके बड़े जवाब हैं, मैं उन्हें अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड करता हूँ। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि अगर खुदा है तो शैतान को ख़त्म क्यों नहीं कर देता। बात खत्म हो जाए, तो बात ही खत्म हो जाए, गाली खत्म हो जाए। तो मेरे पास इसके ऊपर एक स्पेशल टॉपिक है, कभी हम डिस्कस करेंगे इसको लेकर के। तो मैं उनको समझाता हूँ। तो इन सारी बातों के बीच में जो इनका कंक्लूजन निकलता है, जो सिट्टा निकलता है, वो यही निकलता है कि हम उन्हें ये बताते हैं कि सर हम यहाँ पर किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं आए, क्योंकि यीशु मसीह का नाम धर्म परिवर्तन से जुड़ा ही नहीं। राइट। यीशु मसीह का नाम लाइफ चेंजिंग से जुड़ा है। जी जी जी। लाइफ परिवर्तन। अब देखिए ना, बहुत सारे लोग अपनी गवाहियां देते हैं वो नशे में थे, जब यीशु उनकी लाइफ में आया तो नशा उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है ना, यीशु अंदर नशा बाहर। ठीक है ना। तो जब उसका कलाम किसी की लाइफ में आता है वो व्यभिचार से छुटकारा पा लेता है, वो नशे से छुटकारा पा लेता है। जब यीशु का नाम उसका नेचर बदल जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी में इनकाउंटर किया है जो जिन्होंने लोग कहते बदमाश है, वाह ये टेररिस्ट ने, सही जिन्होंने लोग कहते इन्हों का कख नहीं होना, ये कभी बदल नहीं सकते, ये व्यक्ति कभी लाइफ में चेंज नहीं हो सकता। पर जब खुदा के कलाम ने, गुड न्यूज ने उन्हें टच किया तो वो आज पास्टर बने हुए हैं। वो जो कहते कि हम इस गैंग में थे, हम उस गैंग में थे, वो आज अपनी गवाहियां दे रहे हैं। जो पास्टरों को मारने वाले लोग थे, जो उनका प्लान बनाने वाले लोग थे, आज वो पास्टर बने हुए हैं। सो दैट मीन्स के यीशु मसीह अगर धर्म से उठकर बात करें तो यीशु मसीह इज ओनली वे जिसका नाम लेने से हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी लाइफ में परिवर्तन को, चेंज को पाया है। तो मैं ये समझता हूँ इससे बड़ी गुड न्यूज़ और कोई नहीं। तो अलग अलग स्टेट्स में हम यही सुसमाचार लेकर जाते हैं कि भाई यीशु मसीह को अपना लो। हीलिंग इज अ डिफरेंट वे, मिरेकल इज अ डिफरेंट वे, बट अगर आपने उसको अपनी लाइफ में ले लिया, सबसे पहला काम जो होना है वो आपकी लाइफ चेंज होनी है। आपके बोलने का तरीका चेंज होना है, आपके बैठने उठने का तरीका चेंज होना है। ठीक है ना। आप जिसको नफरत की नजर से देखते थे, अब आप उसे प्यार की नजर से देख, आपको माफ करना आ जाता है। क्या बात। जब यीशु आपकी लाइफ में होता है तो आपको माफ करना आ जाता है। मैंने तो यही सीखा है, क्योंकि मेरी लाइफ में बड़े इंसिडेंट हुए और मैंने माफ करना सीखा। क्या बात, क्या बात है। मुझे 2 बार जेल में डाला गया। एक बार मेरे ही शहर में चमकौर साहिब में मुझे लोगों ने फॉल्स एलिगेशंस में मुझे जेल में डाल दिया। 295A मुझ पर लगा दी, बट मैंने माफ करना सीखा। मैंने कहा खुदा आपको मैंने कहा खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा आपको बरकत दे। हम कौन है बदला लेने वाले? वी आर नथिंग। पौलुस कहता है खुदा का खादिम है, बहुत तगड़ा खुदा का खादिम है जिसके पास सो मच रेवलेशन है। वो कहता है कि
मैं अगर जिंदा रहूंगा तो खुदा की खिदमत करूंगा, पर अगर मैं मर जाऊं तो मैं उसके पास चला जाऊंगा, मेरे लिए काम और भी आसान हो जाएगा। तो यही गुड न्यूज़ है जो हम अलग, जैसे आपने पूछा कि अलग अलग स्टेट्स में आप क्या करते हैं। जी। अलग अलग स्टेट में बस जाके लोगों को यही बताते हैं कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, आप तौबा कर लो, अपने पापों से पश्चाताप करो। यहाँ पर एक बात मेरे ज़हन माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात काट है प्लीज़। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਬਾਹ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਬਾਹ ਆਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਬਾਹ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇ पंजाबी 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਛੁੜਾਵਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਾ ਪਾਵਾ। ਜੋ बीच में छुड़ाने के लिए पड़ता है ना ਉਹਨੂੰ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ जी। अच्छा, मेरा कहने का मकसद ये है, एंड दिस इज़ लाइक, मैं अपने बहनों पर लिसन टू व्हाट आई एम गोइंग, मैं जो कहने जा रहा हूँ आप उसको गौर से सुनिए और फिर मैं पास्टर साहब से उसकी इनपुट लूँगा। श्योर। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, दुनिया में कोई ऐसा मज़हब, एनी रिलीजन जिसके मानने वाले अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे लोगों को वो पैगाम पहुंचाने गए हो? टेल मी वन रिलीजन। नोबॉडी एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी। क्या इनका दिमाग खराब है? बिल्कुल सच्ची। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਘਰ ਪਾਓ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, कभी इधर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ फिर। अच्छा, अब आप देखिए कि एक ज़माने में अफ्रीका में लोग आदमखोर थे। अब किसका दिमाग खराब है कि वो अमरीका में या इंग्लैंड में उस ज़माने 'ਚ अपने घर ਦਾ ਸਕੂਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਆਦਮਖੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੀਚ, ਰਾਈਟ? ਵਾਈ? ਬੰਦਾ ਕੀ ਯਾਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਯਾਰ। ਲੋਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਦਮਖੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਕਈ देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल जिनको आदमखोरों ने खा भी लिया था। दैट इज ट्रू। दे लॉस्ट देयर लाइव्स। यस। और फिर जो है, लेकिन फिर कहते यार है, मेरा कहने का मकसद है कि अगर आप क्रिश्चियन हैं या अगर आप क्रिश्चियन नहीं है तो सोचना तो आपको चाहिए यार, इनके पास जरा सुने तो सही इनकी बात यार। अगर ये इतना दिमाग इनका ख़राब हुआ है कि ख़तरे की भी परवाह नहीं करते और जाकर ये कोई खबर सुनाते हैं, तो चलो यार सुन ही लीजिए खबर, है ना, मतलब कि क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है। तो आपके से यही बात करूँगा पाज साहब, आप इतने आप कह रहे हैं कि जी मुश्किलात भी होती हैं वहाँ पर, है ना, लोग परेशान भी करते हैं, तो क्या आपको मुसीबत पड़ी है कि आप जाकर लोगों को कलाम सुनाते? कैन यू टेल मी दैट? हमारे बहनों भाई, मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ आपकी बात के साथ कि जब आपको किसी से प्यार हो जाता है ना जी, तो फिर आप उसके लिए कोई भी खतरा मान लेते हैं। क्या बात, जबरदस्त। वो कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है। क्या बात है ना? सही। तो जो मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया से की और उसने अपनी जान दे दी जी, उसकी मोहब्बत जब हमारे अंदर आ गई जी, तो हमारे अंदर भी वही जज्बा, क्या बात है, हमारे अंदर भी वही क्वालिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं कि हम फिर खतरों को, मैं देखिए बहुत बड़े बड़े मिशनरी हुए हैं, आप जैसे बोल रहे थे कि उनको अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड जैसे देशों को छोड़कर जाकर वहाँ से समाचार सुनाने की क्या नीड है। मैं ये समझता हूँ ये लव है। क्या बात, क्या बात। हमने अपने चर्च का नाम रखा द चर्च ऑफ ऑल नेशंस, तो ये नेशंस के लिए लव है। क्या बात कि कोई भी, अब मेरा कोई बहन भाई है, कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि उनके बहन भाई आराम की रोटी खाएं, सही, सुख की रोटी खाएं। आज हमारे अंकल सुरेंद्र जी हैं, खुदा ने इनको बड़ा ही ब्लेस किया हुआ है और मैं रात इनके साथ गाड़ी में था, कितने फ़ोन कॉल्स ये लेते हैं और कितने लोग इन्हें हेल्प के लिए अप्रोच करते हैं और बंदा थोड़ा सा बस वॉच करता है कि सच्ची इनको नीड है हेल्प की और वो एक बार भी रुकते नहीं, लोग बच्चों की स्टडी करवा रहे हैं। तो ये लव ऑफ गॉड है, ये लव ऑफ गॉड है कि आप आपे से बाहर होकर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਵੇ, सही, एग्जैक्टली, ठीक है ना, आप आपे से बाहर होकर आप लोगों की हेल्प करते हैं। विलियम कैरी देखिए, कोलकाता में पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई और बाइबल छापना शुरू किया। गए कैसे? कोयले की खानों में छिपकर, ट्रेनों में छिपकर। वाह, अंदाजा कीजिए, दिमाग खराब हो गया था। एग्जैक्टली कि यार तू, मगर खुदा का हुक्म अब जाकर मेरा सुसमाचार सुना। एग्जैक्टली वो हुक्म मान रहे हैं। ग्राम स्टेन के बच्चों को जीप में और ग्राम स्टेन को मैं उस एरिया में चर्च शुरू करके आया हूँ जहाँ पर उनको आग लगाई गई थी, है ना। तो वहाँ पर एक उड़ीसा में एक जगह है कालाहंडी नाम करके। अच्छा,
और कालाहंडी में मतलब लाइक बहुत ज़्यादा आइडल वर्शिप है। और मैं वहाँ पर गया, प्रोग्राम किया भी, हमारे एक पास्टर हैं वहाँ पर, वहाँ काम कर रहे हैं। और वहाँ पर देखिए उनको जब आग लगाई, पहले करते क्या थे वो, क्या गलत क्या था उसमें? कोड़ियों की सेवा करते थे, लोग जिन्हें शूद्र बोलते थे, लोग जिन्हें निगलेक्ट करते थे, उन्होंने उनको गले से लगाया, अपने मोहल्लों से बाहर निकाल देते थे। एग्जैक्टली अपने मोहल्लों से बाहर निकाल देते थे। वो जंगलों में जाकर अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, और ग्रामस्टेन अपने बच्चों बीवी की परवाह ना करते हुए वो उनकी सेवा करते हैं। एग्जैक्टली तो दैट इज द पावर। ये इस पावर को अंग्रेजी में कहते हैं कैसे आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। रेप्लिकेट का मतलब है कैसे आप इसकी नकल बना सकते हैं। यू कैन नॉट डू दैट, मगर पावर हैज टू कम खुदा के हुक्म की ताबेदारी करते थे। लेकिन पावर भी है, क्योंकि वो एक्चुअली दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँगा, वो अंदर से ना खुदा ने उन्हें छू लिया था। एग्जैक्टली और मैं ये समझता हूँ मरे हुए व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। सही 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 सही। आप हम प्रोग्राम से पहले एक बात करते हैं सेवा की। जी तो सेवा, जो जब सेवा भावना आपके अंदर आ जाती है तो इट्स लाइक डेथनेस के व्यक्ति मर जाता है। सही, सेक्रीफाइस हो जाता है। हम एवरीडे सेक्रीफाइस होते हैं अपनी डिज़ायर्स में, अपनी चीज़ों में, अपनी बातों में। पैसे हैं या नहीं है, लेकिन यू हैव टू डू, आपको करना है। तो मरे हुए व्यक्ति को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कोड़ियों से स्मेल आती है, ना उन्हें कुछ, है ना। तो वो कलाम के वायदे के अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं कि हम दुनिया की तरफ से मर चुके हैं और हम खुदावंद यीशु मसीह में जिंदा है। और मदर ट्रीसा भी, राइट। आप देखिए जिनको लोग छू नहीं सकते थे, राइट। पैसे साहब, यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। क्यों ना एक आपका खूबसूरत गीत जो आपने अपनी खूबसूरत आवाज़ में खुदा की तारीफ में गाया है, उसको अपने बहनों भाइयों की खिदमत में पेश करें। बहनों भाई, अगर आप कॉल करना चाहते हैं इस गीत के दौरान, ये व्हाट्सएप का नंबर है, सामने स्क्रीन पर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आई वुड लव टू टॉक टू यू। हम एक खूबसूरत गीत आपकी खिदमत में पेश करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, हमारे साथ रहिए, बने रहिए हमारे साथ। जी, एंड लेट्स लिसन टू दिस मनावांगे, असि गीत भी गावांगे, कर कर जाके सबनू खुश खबरी सुनावांगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड। हम वापस आते इस गीत को सुनिए, एंजॉय कीजिए, कुछ देर के बाद वापस आते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर, इसको शेयर कीजिए।
आई होप कि ये गीत आपके अंदर वही एनर्जी पैदा कर रहा है जो मेरे अंदर पैदा होता है। हम सब मजबूरी में बैठे हैं, ये तो भंगड़ा डालना शुरू कर दिया, मगर हमारे पास जगह नहीं है। जगह लेकिन दिल में भंगड़ा डाल रहे हैं हम। गीत को सुनिए, वापस आते हैं। और इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बहुत अहम प्रोग्राम हम इस वक्त पास्टर शमी हंस के साथ आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जो इंडिया से अमेरिका तशरीफ़ लेकर आए हैं और आज वो डैलस टेक्सास में हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रदर सुरिंदर के स्टूडियो में। और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपने वक्त का हिस्सा हमें दे रहे हैं। पास्टर साहब, क्रिसमस का ब्यूटीफुल गीत, आई विश कि मैं भी गा सकता लेकिन पर जेड़ा साडा माहौल है ना, हम ਅਸੀਂ गाना शुरू करता तो मुक्की भजने शुरू हो जाते। हाँ जी, लेकिन मैं भी गाता हूँ, लेकिन दिल में मैं दिल च गाना बेटर यही है, बेटर ये कि दिल च गाया जाए। लेकिन आई थिंक गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद द टैलेंट। जी हाँ जी, जबरदस्त आवाज जी जी। और ख़ास तौर पर ये देखिए, आवाज़ तो बहुत से लोगों की ज़बरदस्त है, यस, लेकिन किसकी कर रहे हैं? जी 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 जी, उसको किस लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्रेस इज मोर। नहीं समझ आपको मेरी बात? जी, दैट मेक्स अ डिफरेंस, जीसस, है ना? क्या बात है, उसी ने आवाज दी है, उसी के लिए यूज करो। एंड लेट मी टेल यू दिस, मैं दिस इज द बर्डन ऑन माय हार्ट, आई हैव टू गेट इट आउट। पैसा अगर इजाजत दे, अगर आप तो जीसस जीसस जीसस, विदाउट जीसस नथिंग मेक सेंस। यस, I'm telling you, Christians, and you go out and tell people about Jesus. मसीह के बगैर किसी चीज़ की समझ ही नहीं आती। And if you are not Christian, please consider Jesus. हम मज़हब बदलने की बात नहीं करते। We just want to tell you, there is एक हस्ती है जो आपसे प्यार करती है। Who came, अभी जो पास्टर साहब इतना खूबसूरत जो गीत गा रहे, नाच नाच के, भंगड़ा डाल के, असी खुशी, बिकॉज दिस इज द, देखिए, दिस इज द ओनली, आई गेट एक्साइटेड पास्टर, दिस इज द ओनली, मुझे इजाजत दीजिए अपने दिल का जरा भड़ास निकालूं। ये सिर्फ जीसस इज द, इन जीसस, सिर्फ मसीह में हम देखते हैं एक खुदा को, एक ईश्वर को जो आपके लिए आता है। जैसे पास्टर साहब ने कहा, बोझ उठाने के लिए आता है। देखिए, बहुत से धर्म है, मजहब है जो यकीन रखते हैं कि गॉड कम्स, कि ईश्वर आता है दुनिया में। द पॉइंट इज दैट, क्यों आता है, व्हाई? अगर मैं वैसे का वैसे ही हूँ, और अगर कोई शख्स मेरे घर पे खाना नहीं है, और अगर कोई बहुत अमीर शख्स मेरे घर में आ जाता है, और अगर मुझे खाना देकर नहीं जाता, मैं कहते हैं तेरे आउण दा ना आउण दा फायदा की, तू ना ही आउंदा ते चंगा ना, मैनू की फायदा होया, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। बिल्कुल, कुछ लेके ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ? what did you bring for me? I ask people, ask this question to yourself, मेरा खुदा जो है उसने मेरे लिए क्या किया है? दिस इज द अल्टीमेट क्वेश्चन। और अगर आपका जो अल्टीमेट क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं, आपकी जो अल्टीमेट ज़रूरत है वो पता कैसे पता लगती है? जब आप मरते हैं तो आपके ऊपर होली वाटर फेंका जाता है। क्या उसका वजह क्या है? फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। तो मरने के बाद भी जो ज़रूरत पूरी नहीं होती, वो ही आपकी एक्चुअल ज़रूरत है। बिल्कुल, वहाँ से पता लगता है कि आपकी, और तो वो क्या वो ज़रूरत आपके खुदा ने पूरी की है? अगर नहीं तो खुदा के आना या ना आना बराबर है, इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं, है ना तो ना ही आंदा है ना। yes. बट इन जीसस वी फाइंड एक ऐसी हस्ती की शक्ल में खुदा आता है जो हमसे कहता है कि मैं तुम्हारी खिदमत करने के लिए आया, जैसा पास्टर साहब ने सेवा का वर्ड यूज़ किया है।
ठीक है पैसा, तो मेरे दिल की भड़ास निकल। सो वी नीड टू गो एंड टेल द होल वर्ल्ड अबाउट जीसस, क्योंकि उसके बगैर समझ नहीं आती जी, समझ नहीं आती उसके बगैर। तो पैस्टर साहब, ये जो क्रिसमस का जो मैसेज है, इतना खूबसूरत गीत आपने बताया, क्या इसको आप बताएंगे? और ये जो के लोग कहते हैं जी कि ये कंवारी, ये उसका शौहर नहीं था, वो कंवारी थी और उससे बेटा पैदा हो गया, हाउ डू यू एक्सप्लेन? लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कम इनटू पीपल्स माइंड्स। और इससे पहले को मसीह को चखें, they have lots of questions. How do you handle those questions, Pastor साहब? जी, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं जी। बहुत सारे लोग जब मुझे भी मिलते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, बहुत सारे अदर रिलीजन के लोग हैं, उनका अपना फेथ है, हमारा अपना फेथ है, लेकिन जब ये इस क्वेश्चन को करते हैं तो वो लाइक जैसे वो फसी नहीं होते जी 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 शब्द हम यूज कर सकते हैं जी 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 ना, तो वो इस तरह से अड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि दिस इज इम्पॉसिबल कि एक वर्जिन जो है, एक कुंवारी जो है, वो बच्चे को पैदा कर सकती है विदाउट स्पर्म, जबकि ये खुदा की ही कायनात है, खुदा की ही प्रतिक्रिया है, खुदा ने ही इस चीज को के सिस्टम को क्रिएट किया है कि मैन का स्पर्म वुमन में जाएगा तो वो बच्चे को प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, ये खुदा की ही क्रिएशन है। तो वो बोले वो खुद खुदा होकर कैसे एक कुंवारी से पैदा हो सकता है, ये उनका मेन क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए मेरे पास कुछ कोटेशंस हैं, कुछ आंसर्स हैं इस चीज को लेकर। कि मैं ये समझता हूँ, जब आप बाइबल के शुरुआती हवालों में पढ़ते हैं जेनेसिस में, तो वहाँ पर खुदा ने पूरी क्रिएशन जो की है, कायनात को बनाया है, वो बाय वर्ड बनाया है, शब्द से बनाया है। क्या बात है, शब्द से बनाकर उस खुदा ने हाथ से आदम को बनाया, मिट्टी से आदम को बनाया, बनाने के बाद उसने अपना सांस उसके अंदर फूका है। अब मेरा सवाल ये है, जो खुदा वर्ड से पूरी कायनात को, ब्रह्मांड को बना सकता है, अब देखिए उसने कहा अमरूद बन जाए, वर्ड नाम तो नहीं लिया ना, उसने कहा फल अपने बीज के अनुसार पैदा हो जाए। That's a good point. ठीक है, और वो हो गए। ठीक है, अब बीज हो गए, फल हो गए, लेकिन उनमें कीड़े कैसे पड़ जाते हैं? खुदा ने तो कहा कि फल पैदा हो, कीड़े बीच में, पर उसमें कीड़े भी आ गए। ठीक है, सो दैट मीन्स के जो खुदा फलों में कीड़ों को भी पैदा करता है कि वो भूखे ना रहें। ठीक है ना, जो क्रिएशन है उसकी, हम अगर वर्ड की बात करें, वही खुदा अब एक क्रिएशन कर रहा है कि इस दुनिया को बचाने वाला कोई भी नहीं। सही, ठीक है, और वो कहता है कि अब मैं मैन के बीज से नहीं, क्योंकि वो तो पहले से सिन कर चुका है। अब अगर आदम की बात करें तो आदम सिनर हो गया था, हवा सिनर हो गई थी, और क्रिएशन में पाप फैल गया था, और कोई भी बचाने वाला, अब जो खुद पापी है वो मेरे पापों को कैसे क्षमा कर सकता है? That is true. जो खुद चोर है वो मुझे चोरी करने से कैसे हटा सकता है? इसलिए कलाम में लिखा है, अगर अंधा अंधे का गुरु होगा तो वो दोनों कहाँ जाएंगे? खड्डे में गिरेंगे। ठीक है, सही। मैंने जब जीसस को एक्सेप्ट किया, मैं आऊंगा इस क्वेश्चन पे, आप सब बने रहिएगा कि कुंवारी से बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और भी, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह में वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक खुदा में होनी चाहिए। जी, क्या बात, सही। दुनिया में आप कुछ भी स्टडी कर ले, कहीं भी चले जाएं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, आपको वो परमेश्वर वाले गुण, खुदा वाली क्वालिटीज और किसी में नहीं मिलेंगी। लेकिन जब आप खुदावंद यीशु मसीह को सर्च करोगे तो उसमें आपको सारी की सारी क्वालिटीज मिलेंगी जो एक खुदा में होनी चाहिए। क्या बात, आपका कोई मैसेज इसके बारे में है जो आप जहाँ पे लोग तो जो क्वालिटीज खुदा में होनी चाहिए वो खुदावंद यीशु मसीह में है। क्या बात है। अब हिस्ट्री को अगर आप देखते हैं, ये तो एक होगी स्पिरिचुअल बात, सही है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को देखते हैं तो इजराइल देश में एक नियम था, इज़ाया प्रॉफिट ने भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी जो है वो हमला होगी, एक कुंवारी जो है वो बच्चे को पैदा करेगी। तो इजराइली जो हैं, जो हिब्रूज हैं, वो शुरू से ही प्रॉफिट्स के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं। मोसेस के ऊपर, इज़ाया के ऊपर, एलिया के ऊपर, अलीशा के ऊपर, जितने भी इजराइल में प्रॉफिट्स हुए हैं वो उनके ऊपर बड़ा फेथ करते हैं। और उस फेथ को लेकर उन्होंने क्या किया, लड़कियों ने अपने आप को कुंवारा रखना शुरू कर दिया,
क्योंकि देखो लिखा ये गया था कि जो लड़की कुंवारा होगी और पवित्र होगी, जी 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 जी, जो होली वर्जन होगी, ये वर्जन नहीं अकेली, पवित्र से पैदा होगा, अकेली वर्जन की बात नहीं की, जो होली वर्जन होगी, जिसकी सोच में पाप नहीं होगा, जिसने कभी किसी मर्द का मुंह नहीं देखा होगा, जिसने कभी अपनी सोच से, कभी अपने शरीर से पाप नहीं किया होगा, वो उस पर दया होगी, उस पर करुणा होगी, उस पर कृपा होगी। और उस वक्त से लड़कियों ने अपने आप को कुंवारा रखना शुरू कर दिया। आज भी इजराइल देश की आबादी सिर्फ 90 लाख की है, करोड़ भी नहीं है पूरा। वाह, ठीक है। वो लोग कई बार पूछते हैं कि इतनी कम क्यों, क्योंकि वहां की लड़कियों ने बच्चों को प्रोड्यूस ही नहीं किया पहले समय में। ईसाया से ले लो आप और प्रॉफिट्स से ले लो, उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया। और उस वजह से वहां पर जब लड़कियों ने कुंवारा रखना शुरू किया तो जो कृपा थी, जो दया थी, वो माता मरियम के ऊपर हुई, क्योंकि प्रोफेसीज के अकॉर्डिंग, जो प्रोफेसीज हुई थी उसके अकॉर्डिंग वो डेविड के खानदान से कनेक्टेड थी। और जो प्रॉफिट्स थे उन्होंने कहा था कि दाऊद के खानदान में से, उसके घराने में से एक उद्धारकर्ता पैदा होगा, एक मुक्तिदाता पैदा होगा और वो लोगों को नजात देगा। सही, वाह, ठीक है ना। तो इसलिए एक खुदा जो एक फल में बीज को पैदा कर सकता है, एक खुदा जो उसमें कीड़ों को पैदा कर सकता है, वो खुदा बाय वर्ड अपने आप को भी इस दुनिया में ला सकता है। इसीलिए कलाम यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि जो शब्द था वो देहधारी हुआ। सही 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 सही, शब्द ने बीज का रूप धारण कर लिया। सही है, सही है, दैट्स राइट, ठीक है ना। अब वेरी गुड पॉइंट, शब्द ने बीज का रूप धारण किया। जी 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 जी, ठीक है ना। अगर शब्द फल बन सकता है, अगर शब्द ब्रह्मांड बन सकता है, अगर शब्द कायनात बन सकता है, अगर शब्द हवा बन सकता है, तो वो शब्द इंसान का बीज भी बन सकता है। सब कुछ कर सकते हैं। सब यहाँ इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, देखिए कि अगर कोई बंदा ये कहता है, पूछता है कि भी एक कमारी, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस है, स्पर्म्स और एग्स मिलते हैं आपस में और फिर बच्चा जो है वो तख्लीक उसकी होती है। और स्पर्म के बगैर बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? तो यही चीज़ है कि जब आप कोई दरख्त उगाते हैं, अमरूद उगाते हैं या आप कोई भी फ्रूट, राइट, तो पिछले दिनों में देख रहा था वो गांव में गुड़ कैसे बनता है। तो वो खारसन के गुड़ जब गन्ना बीजते कैसे, गन्ने दी मट्टियां लैके तो उन्होंने जमीन तो उतो ही गन्ना उगता है, तो उसके लिए पहले कुछ डालना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो फिर ये क्यों नहीं इंसान पूछते, जैसे आपने कहा कि भाई जब अब ये तो नेचुरल प्रोसेस के बगैर गन्ना, लेकिन जब खुदा ने शुरू में कहा कि गन्ना पैदा हो, गन्ना ये नहीं कहा मतलब भाई दरख्तों को उगा दिया, उसमें गन्ना भी शामिल ही होगा ना। वो कैसे पैदा कि उसमें तो वो बीज नहीं था, है ना। वो तो जो साइंटिफिक प्रोसेस है उससे नहीं गुजरा वो, यही आप पॉइंट बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो वो खुदा जो है अपने लफ्ज से, है ना, अपने खुदा ने अल्फाज से बागे कैसे बना दिए। सैमसन सर, खुदा ने कायनात को बनाया जी, और साइंस खुदा की कायनात में से चीजें ढूंढ रही है। एग्जैक्टली दैट इज ट्रू। गॉड इज कंप्लीट, सही है। साइंस अभी कंप्लीट नहीं है, हालांकि हम वी रिस्पेक्ट साइंस कि साइंस ने हमें लोगों तक पहुंचने के साधन दिए हैं, ये सब कुछ दिया है, लेकिन साइंस दानों को ये भी सोचना चाहिए कि उनके अंदर जो दिमाग आया, जो विजडम आई है, जो बुद्धि आई है, वो किसकी तरफ से आई है। जी, और बहुत सी चीजें हैं जो अभी भी साइंसदान जो है वो कोशिश कर रहे हैं समझने की। एक चीज जो आज सही साबित होती है 5 साल कहते हैं जी ये गलत है, राइट, कोई नई चीज सामने आ जाती है। That is true. तो इसलिए अगर साइंस ये कहे भी कि हम फेथ नहीं करते, एवरीथिंग इज नेचर, बट देयर इज सो मेनी कोटेशंस इन बाइबल एंड इन हिस्ट्री जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को जाहिर किया कि मुझे नेचर पर भी अधिकार है। एग्जैक्टली। तो आपका मतलब है कि जो लोग ये सवाल करते हैं, जो इतराज़ करते हैं कि जी कैसे, या दूसरे इतराज़ करते हैं, उनके पास मसीह तक आने में कोई बहाना नहीं है, ना आए तो ना आए, वो अलग बात है, क्लियर करती है ना, लेकिन कोई रीजन नहीं रह जाता, शक कोई नहीं। 4 क्वालिटीज हैं जी जीसस क्राइस्ट में। जी, नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह को वो 4 क्वालिटीज दूसरों से अलग करती हैं, खुदा होने के लिए मतलब क्लेम करती हैं कि यही खुदा है, या खुदा का रूप है, या खुदा का बेटा है। I would like to hear ठीक है ना। नंबर 1, जी, यीशु मसीह सेक्सुअली पैदा नहीं हुए। गुड पॉइंट, ठीक है, गुड पॉइंट। इसलिए वो इंसान नहीं हो सकते जी, वो खुद खुदा है। सही।
नंबर 2, उन्होंने शादी नहीं की। That's a good जो point. खुदा है उसके अंदर offsprings अपने, right, exactly. Then there will be lots of gods. या बहुत सारे ऐसे खुदा That's हैं, a good point. That's बहुत a सारे good ऐसे खुदा हैं जिन्होंने शादियां की हैं। Exactly. लेकिन Exactly. खुदा अपनी कायनात को क्यों बगाड़ेगा? Exactly. That's a good point. मैं अपनी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ? Right. That's a जब good मुझे point. रिश्तों का पता नहीं था, Right. तब एक अलग बात थी। जब जी, ये सृष्टि शुरू हुई, तब एक अलग बात थी, वो अलग बात थी, ठीक वो है। अलग बात। लेकिन खुद खुदा इस कायनात को That's a good बनाकर, point. औरत को बनाकर जी। उसके साथ इंटीमेट कैसे? नहीं हो Right. सकता, That's a good क्योंकि point. उसने उसको एज अ सन्स एंड That's डॉटर्स a बनाया। good point. That's a very good तो point. दूसरी क्वालिटी क्या है खुदा की? वो शादी नहीं करता। Yes. तीसरी क्वालिटी, खुदा को कोई मार नहीं सकता। ये बड़े अच्छे पॉइंट है पैसा साहब, दिस इज वेरी नाइस। ऐसे संत, मैंने पहली बार सुना है ये, एंड आई अप्रिशिएट दैट। ऐसे संत, ऐसे फकीर हुए हाँ। जिन्होंने कहा कि हम अमर हैं। जी। हिंदुइज्म में एक राक्षस हुआ रावण। हाँ। रावण ने 10 शक्तियों की सिद्धि की हुई थी। yes. उसके पास 10 सर थे। Yes, यानी कि yes. उसे कोई भी मार सकता नहीं था। Yes. वो अमर था, लेकिन उसे मरना पड़ा Exactly. क्योंकि he was not God, Got it. वो परमेश्वर नहीं था। Right. अब अगर कोई कहे कि मैं खुदा हूं और मैंने मौत पर फतह पाई है, मैंने मौत पर जीत पाई है, तो ऐसे फकीर हुए जिन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि हमने मौत को मंजी के पावे के साथ बांधा हुआ है। तो मौत सानू आई नहीं सकती, ਅਸੀਂ कभी मारी नहीं सकते, बट उन्हें भी मरना पड़ा। Interesting. That's a good phrase. मौत में मंजी दे, that's a good point. Yes. लेकिन एक ऐसा बीज Yeah. जो कभी मर ही नहीं सकता। जी, क्या बात है। वो मरे भी तो वो कहता है कि बीज जब तक धरती में जाकर मरता नहीं, वो फल ला सकता नहीं है। लेकिन जो फल लेकर आए वो भी मर गए। लेकिन एकमात्र ऐसा बीज जिसे यीशु मसीह कहा जाता है, वो बीज आज भी जिंदा। क्या बात है, जबरदस्त। और एक जिंदा जिंदे की आवाज को सुन सकता है। वेरी गुड। देखो, क्रिसमस का मेन मतलब ये है कि हम लोगों को जीसस की क्वालिटीज बताएं। जी, एग्जैक्टली। कि why we praise Jesus। Yes, एक समय पे जब मैं जवान हुआ तो मेरे भी मन में बहुत क्वेश्चन थे। मैं भी कहता था यार मेरे घर दे एवें लगे ने, ये सारा पैसे इकट्ठे करने का मसला है, अपना कामकार करो, बिजनेस करो अपना कामकार करो, बिजनेस करो। मैं अपने डैडी जी ने कहा, मैं कहा डैडी जी मेरे से लोगों को अप्रोच नहीं होना, मैं पैसे नहीं मांग सकता, मिनिस्ट्री में बहुत सारे फंड्स की जरूरत होती है। तो फादर साहब कहते बेटा कोई बात नहीं, भाग ले जितना भागना है, लेकिन खुदा तुझे खुद पकड़ेगा। वाह, ठीक है। तो जिस दिन खुदा ने जब मुझे पकड़ा, पर मैं ऐसे नहीं यीशु में आया, मैंने सबसे पहले स्टडी किया। मैंने कहा जब तक मैं लोगों के सवालों के जवाब उन्हें नहीं दूंगा, तब तक मैं जीसस के प्रीच नहीं करूंगा। सही। और खुदा ने मुझे, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ी बहुत नॉलेज दी जिसको लेकर के मैं लोगों को बता सकता हूँ कि देयर इज़ अ गॉड, उसका नाम यीशु है, क्योंकि उसमें ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो किसी भी खुदा में नहीं। हम उन्हें बुरा नहीं कहते, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। आई डू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, आई डू रिस्पेक्ट ऑल द पीपल हु वर्शिपिंग हियर और देयर, बट मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि एक बार आप ज़रूर सोचें, एक बार आप सर्च करें कि जो गुण खुदावंद यीशु मसीह में पाए जाते हैं वो खुदा के गुण हैं। जी, that's right. वो खुदा में होने चाहिए। That's right. वो एक खुदा की क्वालिटीज़ हैं। और लास्ट गुण जो है, पढ़ने के लिए हमें क्या मिला है? धर्म पुस्तकें, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, वो बाइबल हो, या वो कुरान शरीफ हो, हमें वो मिले हैं। वो सब कहते हैं इन्हें पढ़ो, यही तुम्हें हेवन लेकर जाएंगे। सही। इनकी नॉलेज लो, यही तुम्हें हेवन लेकर जाएंगे। तो अब अगर वो कहें या बाइबल कहे कि यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसा खुदा है जो तुम्हें हेवन लेके जा सकता है, तो फिर हमें किसकी सुननी चाहिए? बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद, ये उनकी खुद की एक्सप्लेनेशन है कि आई एम द वे, ट्रुथ एंड द लाइफ। उसने कहा मैं राह, सत्य और जीवन हूँ, और मेरे बिना, मेरे सिवा कोई भी खुदा को नहीं देखी। और खुदावंद यीशु मसीह का एक चेला हुआ फिलिप्पस नाम का, फिलिप्पस ने खुदावंद से कहा, यीशु हमारे साथ तू बड़ी बातें करता है, अपने बाप की बड़ी तारीफें करता है, हमें कभी अपना बाप नहीं दिखाया। देखो, चेलों के माइंड में भी ये चीज थी कि यीशु अपने बाप की बातें करता है, पर इसने कभी हमें बाप नहीं दिखाया। तो यीशु ने उसे क्या आंसर दिया? कहता, फिलिप्पस इतना टाइम हो गया तुझे मेरे साथ रहते हुए, तू अभी तक बाप को नहीं देख पाया? कहता, जिसने
मुझे देखा, उसने मेरे बाप को देखा। ये चीज कहाँ रिलेट हो रही है, कहाँ कनेक्ट हो रही है कि यस्सु ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बाप में और बाप मुझ में रहता है। वाह, सही सही। आपका बेटा है या बेटी है, उसकी क्वालिटीज वैसी होंगी जैसी आप दैट इज राइट राइट, सही। अगर आसमान पे, अगर हेवन में खुदा वॉक कर रहा है तो धरती पर उसका परछावा यीशु मसीह। यस, क्या बात है, क्या एंड और इसीलिए मैं अपनी बड़ी आप, और अगर ये बात है, मैं अपने बहनों भाइयों से जो मसीह को नहीं जानते, जो क्रिश्चियन नहीं है, इतना बड़ा क्लेम है, तो आपको कम से कम थोड़ा तो क्यूरियस होना चाहिए कि यार चलो पढ़ के तो देखते हैं इसके बारे में। yes. तो हम आपको दावत देते हैं कि एटलीस्ट कम थोड़ा सा तो स्टडी करके देख लीजिए, पढ़ कर देखो, है ना, कम ट्राई तो कर लीजिए, राइट। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। yes. मैं नहीं किसी की बाजू पकड़ के कहूंगा कि मैं तुम्हें क्रिश्चियन बना रहा हूँ। मैं किसी के सर पर बंदूक रख के नहीं कहूंगा कि चल चर्च चल, तभी तू उद्धार पाएगा। दिस इज ऑल अबाउट हार्ट कनेक्शन। एग्जैक्टली। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई भी पूरे मन से मेरे पास आए और मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे तो वो निश्चय उद्धार पाएगा। करेक्ट, सही। मतलब सारा कनेक्शन बात दिल की है, मन की है, सोल की है। तो इसलिए मैं उस सवाल पर आऊंगा कि एक कुंवारी बच्चा पैदा कर सकती है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने वो, और फिर आपने कहा कि व्हाई जीसस इज गॉड। आपने 4 पॉइंट बनाए। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। व्हाट अ ब्लेसिंग के पैस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पर्सनली आई हैव लर्न अ लॉट, क्योंकि ये सीखने का मौका मिलता है और खुदा के बारे में जानने का मौका मिलता है। पैस्टर साहब, प्रोग्राम को अब हम कुछ देर के बाद रैप अप करेंगे। हाँ जी। लेकिन रैप अप करने से पहले जो है, मैं ये आई वांट यू टू शेयर विद those who call themselves Christians, I call them followers of Christ, जो मसीह के चेले हैं। आप नाम को, क्योंकि क्रिश्चियन नाम मसीह यस्सु ने नहीं कहा कि लोगों को जाओ और क्रिश्चियन बनाओ, उसने कहा लोगों को मेरे शागिर्द बनाओ, मेरे चेले बनाओ। ठीक है, मेरे तो चेले, वो हमारा गुरु है, वो मतलब उसके चेले बनना, तो वो आप भी तो गुरुओं के चेले बनते हैं, राइट। तो उसमें आप मजहब तो जो मसीही है, जो मसीह के चेले हैं वो, और जो अभी मसीह के चेले नहीं बने, ठीक है, हम उनसे बात करते हैं कि आप कोई मैसेज उनको देना चाहेंगे, मसीहियों को, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि कितना ज़रूरी है ये मैसेज लेकर जाना, सुसमाचार का जो आप लेकर जा रहे हैं, जिसके बारे में हम काफ़ी बात की आज। और जो हमारे बहन भाई जो मसीह के चेले नहीं हैं, उनके साथ आप बात करेंगे प्यार के साथ कि क्यों एटलीस्ट इसको कंसिडर तो कीजिए, है ना, सोचिए तो सही, इसको रिजेक्ट मत कर दीजिए। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप फौरी तौर पे चेले बन जाए, लेकिन एटलीस्ट थिंक अबाउट दैट, है ना, कि भाई ये लोग जो बात कर रहे हैं सुन लेते हैं, सुनने में क्या हर्ज है। आप उनके साथ क्या मैसेज देंगे दोनों ग्रुप्स? अभी आपने बात की कि जो क्रिश्चियन वर्ड है ये जीसस ने नहीं दिया हमें, ठीक है, तो इसको एक बात में बोलकर उसके बाद मैं अपना मैसेज दूंगा सबको। मैं इंडिया से बैठा कनाडा के लिए, फ्लाइट थी, तो जहाज़ में बैठा, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, डायरेक्ट फ़्लाइट थी, ठीक है। तो मेरे साथ एक ब्रदर बैठ के, वो हिंदू बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, और मेरी आदत है कि जब भी मैं लॉन्ग जर्नी पे होता हूँ तो मैं अपना बाइबल अपने साथ रखता हूँ और मैं इसे पढ़ता हूँ। गुड। और मैंने अपना बाइबल निकाला और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, और उन्होंने मुझसे सवाल किया, आर यू क्रिश्चियन? तो मैंने उन्हें कहा नो। तो वो कहते कि सर यू आर रीडिंग बाइबल एंड यू सेड यू आर नॉट क्रिश्चियन। मैंने कहा सर जो नाम आपने लिया ना, मैंने कहा बहुत बड़ा नाम है, आई एम नॉट क्रिश्चियन बट आई एम ट्राइंग टू बी क्रिश्चियन। मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिश्चियंस आर बिलोंग्स टू क्राइस्ट। जो वर्ड हमें दिया गया ये एक वचन है, और क्रिश्चियंस होकर बहुवचन बन जाता है। जो जैसे आपने कहा जो क्राइस्ट के फॉलोवर हैं वो क्रिश्चियंस होते हैं। तो जितने भी क्रिश्चियंस या कह लो डिसाइपल्स मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एक दिल की गहराइयों से बड़े प्रेम से मैसेज देना चाहता हूँ कि जब तक मोहब्बत ना हो, फिर से रिपीट करूंगा, एक आशिक खतरे लेने के लिए
खतरा मोल लेने के लिए तैयार रहता है। क्या बात, और जब आशिकी हो जाती है तो तब आपको अंधेरी बारिश कुछ नहीं दिखता। क्या बात है, सही बात। फिर आपको सिर्फ इतना पता होता है कि मुझे चाहने वाला मेरी वेट कर रहा है। क्या बात, मेरा चाहने वाला मेरा इंतजार कर रहा है। तो आपका चाहने वाला जिसने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर जान दी है, आपका इंतजार कर रहा है कि अपने बिस्तर को छोड़ें, अपने घरों को छोड़ें। क्या बात, कहते बिन जाने प्रीत ना होवे, जब तक आप किसी को जानते नहीं आप उससे मोहब्बत नहीं कर सकते। क्या बात। एक लड़का और लड़की मैरिज करवाने पर होते हैं तो अपने माँ बाप से कहते हैं जी जब तक मैं कुड़ी मुंडे नूं जानांगा नहीं उदों तक मैं ब्याह नहीं कराना। इसलिए जानना बड़ा जरूरी है। That's right. ठीक है ना। और कहते हैं पानी पियो छान के ते गुरु मनो जान के। क्या बात है। जैसे आप साफ पानी पीना पसंद करते हैं, आपका गुरु भी साफ होना चाहिए। और आप डिसाइपल्स को साफ गुरु मिला है, होली गुरु मिला है, जिसने ना कभी अपनी आंख से पाप किया, ना कभी अपनी सोच से पाप किया, ना चलने में ना फिरने में। वो पवित्र खुदा पवित्रताई से पैदा हुआ, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर उसने साबित कर दिया कि मैं जिंदा हूँ और जिंदा जिंदे की आवाज को सुन सकता है, मुर्दे किसी की आवाज को नहीं सुनते हैं। आज अंकल सुरिंदर और ब्रदर सैमसन मेरे साथ बैठे हैं, ये सांसें ले रहे हैं, जिंदे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं। मैं इनको कहूंगा अंकल जी मुझे एक पानी का गिलास दे दीजिए, तो ये भाग कर जाएंगे और मुझे पानी का गिलास ला कर देंगे, क्योंकि ये जिंदा है। जी। पर अगर मैं किसी कब्र के आगे खड़ा होकर कहूँ पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, कोई नहीं सुनेगा, कोई आपको पानी देने वाला नहीं होगा। खुदा वो नहीं जो आपसे मांगे, खुदा वो है जो आपको अनायत करे। क्या बात। जैसे कि द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 24 में लिखा है कि वो खुदा किसी से अपनी सेवा नहीं करवाता। सही। खुदा की क्वालिटी क्या है? वो किसी से अपनी सेवा नहीं, वो तो खुद सेवा क्या बात है, खुद दूसरों को जीवन देता है, खुद श्वास देता है और सब कुछ देता है। तो जितने मेरे बहन भाई क्रिश्चियंस डिसाइपल्स मुझे सुन रहे हैं, आपको घर से निकलना और गुड न्यूज को बांटना है। और जो अभी तक यीशु पर ईमान नहीं लाए हैं, जो नॉन क्रिश्चियन है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी ऐसे खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं जो आपसे मांग रहा है तो आप रॉन्ग ट्रैक पर हैं। क्या बात है। और अगर आप सही ट्रैक पर आना चाहते हैं तो एक ऐसे खुदा की आपको जरूरत है जो आपको अनायत करे, जो कहे कि मैं हूँ और मैं तेरी सारी जरूरतों को जानता और समझता हूँ, चाहे वो रूहानी हो चाहे वो जिस्मानी हो। क्या बात। और उस खुदा का नाम यीशु मसीह। That is beautiful। और वो खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी भेंटों का, तुम्हारे बकरों का, मुर्गों का, बोतलों का भूखा नहीं हूँ। क्या बात है। वो तो वो खुदा जो हमें देता है, हम उससे क्या दे सकते हैं। अब सवाल ये भी आता है, लोग कहते हैं जी फिर तुसी दान का तो मंग रहे हैं। जी। अगर खुदा प्रोवाइडर है तो फिर आप दान, मैं आपको खुदा दान नहीं मांगता। पूरा बाइबल आप पढ़ के देख लीजिए, खुदा सिर्फ दशमांश की बात हुई है, टाइथ की बात हुई है, वो भी हमारे फायदे के लिए, लेकिन खुदा पैसे नए नियम में खुदा नहीं मांगता। पर खुदा ये कहता है कि आपको मेरे सुसमाचार प्रचार के लिए देना है। of course। हम खुदा को नहीं देते, हम उसके सुसमाचार को बढ़ाने के लिए देते हैं। अब आज अगर अंकल सुरेंद्र मेरी कुछ हेल्प करें या आप मेरी कुछ हेल्प करें तो आप मेरी नहीं करेंगे। आप मुझे क्या कहेंगे? सर आप अलग अलग जगहों पर जा रहे हो परमेश्वर के खिदमत के लिए, उसके काम को लेके जाने के, तो आप जितने भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, निकलिए और कहिए लोगों से कि यीशु धर्म नहीं बदलता, यीशु जीवन बदलता है। आमीन। कहिए लोगों से कि ये क्रिसमस सिर्फ क्रिश्चियंस का नहीं है। क्या बात है। ये क्रिसमस सिर्फ क्रिश्चियंस का नहीं है कि हाँ क्रिश्चियंस दुनिया में बड़ी तादाद में है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इसलिए ये बड़ा फेस्टिवल है। क्रिसमस जो है ये आपका भी है, क्योंकि क्रिसमस इज बिलोंग्स टू क्राइस्ट और क्राइस्ट बिलोंग्स टू ऑल नेशन। क्या बात है। ब्यूटीफुल। वो सारी नेशंस से बिलोंग करते हैं। ब्यूटीफुल। ठीक है। और जी पैसा क्या खूबसूरत, आई थिंक दिस अ परफेक्ट वर्ड, थैंक यू, परफेक्ट ये शब्द है जिस पे प्रोग्राम को हम कंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल। यीशु मसीह यस सबका है। बिल्कुल। और इसीलिए और ये सुपर नेचुरल है कि क्रिसमस का जो सीज़न होता है वो पूरी दुनिया में लोगों के अंदर एक जोश पैदा कर देता है, एक उम्मीद, एक खुशी पैदा करता है। देयर इज समथिंग about Christmas, something supernatural about Christmas
फॉर एवरीबॉडी। जैसा पास साहब ने कहा, इट इज़ बिकॉज जीसस इज़ फॉर एवरीबॉडी। आप उनको पहचाने, उनके पास आए पैसा। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड टू कंक्लूड आवर प्रोग्राम। जीसस के नाम पे हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। पैसा साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त का हिस्सा दिया। व्हाट अ ब्लेसिंग फॉर मी पर्सनली एज वेल। कितने सालों से आपके गीत सुन रहे हैं और आज खुदा ने मौका दिया, आपको देखा। सुंदर साहब, आपका शुक्रिया, आपका वक्त दिया, अपने घर को खोला इस प्रोग्राम के लिए और हमेशा आपने हमारे प्रोग्राम को कितने चांद लगा दिए जी। हाँ जी। 4 चांद लगा, गिन के 4 नहीं, ज़्यादा बेगिनत चांद लगा गिन के 10, जिसकी गिनती नहीं हो सकती। टाइम लगेगा, थोड़ा सा चला दो। कौन सा वाला गीत चला, आप बताइए पैसा। पहला चलाया था जो पहला वाला या कोई और गीत आप अपना? जी, ये अभी नया सॉन्ग लॉन्च हुआ है, बड़ा दिन आया। बड़ा दिन आया जी, वो जो पहले था। हाँ जी, जो पहले लगाया। नहीं, फर्स्ट सॉन्ग बड़ा दिन। हाँ, यही वाला। दोबारा ये नया गीत है पैस्टर साहब का, तो इसको सुनिए, प्रोग्राम को शेयर कीजिए। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जब खुदा की मर्जी। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी क्रिसमस। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और इस क्रिसमस पे आप उदास ना रहें। मेरा यीशु आपको खुशियां अनायत करे और आप अपने परिवारों में, अपने बच्चों में, अपने घरों में आनंद और खुशी के नारे मारें और क्रिसमस को अच्छे से सेलिब्रेट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैरी क्रिसमस एवरीबॉडी। मैरी क्रिसमस टू यू। और इसके साथ आपसे इजाज़त।